हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली मेरी मॉर्निंग हो गई थी सुबह के 6 बजे। और यहाँ पे जो मैंने अपनी मॉर्निंग स्टार्ट की, रात को मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख। तो मैंने सोचा कि वो ना बनाना शेक बनाया जाए। तो मैंने बनाया, यहाँ पर बनाया बनाना शेक। एंड उसके बाद बनाना शेक बनाने के बाद मैं आ गई थी बालकनी में। और यहाँ पे मैं बहुत रिलैक्स होकर के अपनी जो शेक था उसको काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है ना कि फ़र्स्ट डाइट जो भी होती है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में ही क्यों ना हो, तो उसे ना अच्छे से इन्जॉय करके पीना चाहिए। तो यहाँ पे बस मुझे सबसे ज़्यादा जो पीस प्लेस जो लगती है अपने पूरे घर की, अगर एरिया की मैं बात करूँ, तो मुझे बालकनी सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। एक तो मॉर्निंग का व्यू बहुत अच्छा होता है, और जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं ना, उनसे उन्हें देख करके एक अलग से अंदर से बहुत हैप्पीनेस फील होती है। आप कितने भी सैड हो गए ना, आप ये ट्राई करना। आप लोग ना कितने भी सैड हो, आप ना अगर आप लोगों की बालकनी, ऑलमोस्ट आज के डेट में आई थिंक सब लोग अपनी बालकनी में प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, तो आप वहाँ जाकर के उन प्लांट्स के बीच में बैठना, यू जस्ट फील रिलैक्स्ड। एंड फिर मैं आ गई थी। दैन उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे कपड़े डले हुए हैं, एंड बेटे के लिए लंच भी बनाना था। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं ये कपड़ों का जो मशीन है इसको सेट कर देती हूँ, और उसके बाद मैं अपने सारे काम करती रहूँगी। तो इससे क्या ही होगा, इससे ये हो जाएगा कि जब तक मैं फ्री होंगी तब तक मेरे जो कपड़े हैं वो एग्जैक्टली हो जाएंगे कंप्लीट। और यहाँ पे मुझे फिर ज़्यादा ये है ना कि एक ही टाइम में एटलीस्ट 2 काम हो जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ना करना पड़ता है, मैनेजमेंट बनाना पड़ता है। खुद से नहीं बनता है कि अपने आप मैनेजमेंट सारी चीज़ें मैनेज होती रहें। नहीं, हम खुद उसको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तब हमारा मैनेजमेंट बनता है। अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि एक साथ इतने सारे काम होते हैं। सिर्फ काउंटिंग फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, बट जब रियल में करने चलते थे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सेट कर चुकी थी, और यहाँ जो मुझे टाइम बताया था वो बता रहा था 45 मिनट्स। तो बस फिर क्या था, 45 मिनट्स में वो कंप्लीट होता। देन मैं आ गई थी यहाँ पे अपने फ्रेश अप होकर के मैं आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे, और यहाँ मैं बस पढ़ाई अपनी कर रही थी। सबसे पहले मेरे लिए डिफ़िकल्ट, बहुत लेवल पे डिफ़िकल्ट हो गया है ये सिटिंग करना, कि मैं कंटिन्यू सिटिंग नहीं कर पाती हूँ। 1 घंटे से ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है, और उस 1 घंटे में भी मुझे 2 से 3 टाइम्स उठना भी पड़ता है ना। बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, क्योंकि आप कह सकते हैं ना कि बिल्कुल लास्ट टाइम जब लास्ट मंथ चल रहा होता है ना, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट थिंग्स, और बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड मैं यहाँ पे फिर भी ये सारी सिचुएशंस, पर्सनल चीज़ें एक साइड में, एंड जो मेहनत है वो एक साइड में, मैं दोनों को कोलैप्स नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। मुझे लगता है ना कि दोनों चीज़ों को सेपरेट लेके चलना चाहिए। तो बस फिर क्या था, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया अपना रिवीजन। सबसे पहले एज़ यूजुअल मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा सबसे पहले अगर आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं ना, चाहे विदिन 5 मिनट्स का रिवीजन लो, बट उसे लो, क्योंकि वो ज़्यादा, हम आधा घंटा पढ़ेंगे ना, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा कि हम 10 मिनट का रिवीजन लें, क्योंकि जो हमने पढ़ा है एटलीस्ट पहले उसे तो रिवाइज कर लें, देन उसके बाद ही तो वो यहाँ पे दोनों अगर बात करें ना सिलेबस की, सीडीपी और सोशल साइंस दोनों ही बहुत वाइड है अपने आप में, और सिलेबस नहीं ख़त्म होने वाला। हाँ, अभी ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो ये है कि अभी थोड़ा सा फ्री है, प्रेशर नहीं है। अब आप जो सिलेबस है वो इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीडीपी ज़्यादा करती हूँ, एंड सोशल भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा जो उसमें पोर्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी करना पड़ता है, उसके सब्जेक्ट्स भी देखने पड़ती हैं। लैंग्वेजेस को भी मैंने टच नहीं किया है, एंड पर करना तो पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ज़रूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन आए हम तभी करें, बिना नोटिफिकेशन किए भी कर सकते हैं। तो पढ़ाई तो हमेशा ही करनी है, पढ़ाई तो हमेशा ही यूज़फुल होती है। मत सोचो कि कोई तुम्हारे साथ आएगा, कोई तुम्हारी हेल्प करेगा कि तब तुम जा करके बैठोगे, अरे ये काम ऐसे कर दो, तब ऐसे नहीं होता है। इसलिए अपनी चीज़ अपनी खुद करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।